संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 3 राज्यों में जीत पर सांसदों ने ताली बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का जोश आई, संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। संसद में महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा, विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित। सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया, चुनावी नतीजों को बताया उत्साहवर्धक, कहा राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी ने जीत को बताया जनहित का समर्पण, पीएम ने एंटी इनकम्बेंसी को नकारा। कांग्रेस की हार पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा देश ने नकारात्मकता को नकारा है। शीतकालीन सत्र के लिए सांसदों से पीएम ने की अपील, सांसदों से ज्यादा तैयारी करके आने को कहा। शीतकालीन सत्र को पीएम ने बताया विपक्ष के लिए सुनहरा मौका, कहा हार का गुस्सा सदन में न निकाले विपक्ष। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पर संसद में चर्चा की मांग, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। 2024 लोकसभा चुनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 2024 में पूर्ण बहुमत से जीतेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बीजेपी की जीत को बताया घमंडिया गठबंधन की हार। 3 राज्यों में हार के बाद मीडिया से बचती नजर आई सोनिया गांधी, जी न्यूज के सवालों का नहीं दिया जवाब। पीएम मोदी के बयान पर अधीर रंजन ने किया पलटवार, कहा यह बीजेपी की नहीं मोदी की जीत। मिजोरम में वोटों की गिनती जारी, 13 मतदान केंद्रों पर हो रही है वोटों की गिनती। मिजोरम में जेडपीएम बना सकती है पूर्ण बहुमत की सरकार, रुझानों में जेडपीएम को 27 सीटों पर बढ़त। मिजोरम में सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ को बड़ा झटका, एमएनएफ 10, बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस, मुख्यमंत्री पद की रेस में शिवराज समेत 8 चेहरे, बीजेपी जल्द पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। एमपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा प्रक्रिया के तहत होगा सीएम का चयन। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन पर बीजेपी की बैठक स्थगित, पार्टी ने आज का कार्यक्रम स्थगित किया। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन, गजेंद्र सिंह शेखावत बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में हार के बाद अशोक गहलोत के ओएसडी ने ट्वीट किया, सीएम अशोक गहलोत को ही ठहराया हार का जिम्मेदार। तेलंगाना में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस, हैदराबाद में पार्टी ऑब्जर्वर के साथ विधायकों की बैठक। यूपी में कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, मुसलमानों को उलेमा सम्मेलन से साधेगी कांग्रेस। पश्चिमी यूपी से उलेमा सम्मेलन की शुरुआत करेगी कांग्रेस, 1000 से ज्यादा उलेमा को भेजा गया पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू, यूपी में सांसदों का आंतरिक सर्वे शुरू। बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनावी नतीजों पर उठाए सवाल, लिखा एक तरफा नतीजों से लोगों को शंका। माहौल के जैसे नतीजे नहीं आने पर मायावती का सवाल, कहा ये नतीजे गले के नीचे नहीं उतर रहे। चुनावी नतीजों पर संजय राउत का बड़ा बयान, ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जरूरत। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा 2024 में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया, कहा 2024 में फिर से पीएम बनेंगे मोदी। बीजेपी के हमले पर आरजेडी के मनोज झा ने किया पलटवार, कहा विपक्ष को आतंकवादी कहना कहां तक सही, तेलंगाना में बीजेपी की हार पर कटाक्ष किया। बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मनरेगा का पैसा बंद करने का लगाया आरोप। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज अहम सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अमीन सर्वे की मांग वाली याचिका दायर। तेलंगाना के टोपरन में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ, हादसे में वायुसेना के 2 पायलट की मौत। मणिपुर में कुछ इलाकों को छोड़कर इंटरनेट सेवा बहाल, 18 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध में ढील। चेन्नई में दिखा मिचोंग चक्रवात का असर, चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, कई इलाके जलमग्न हुए। चक्रवात मिचोंग का दक्षिण भारत में असर, तूफान को लेकर एनडीआरएफ की बड़ी तैयारी। चक्रवात के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात। भारी बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भरा, रात 11 बजे तक के लिए बंद किया गया एयरपोर्ट। तमिलनाडु में तेज हवा के साथ भारी बारिश, हवा के कारण कई जगहों पर उखड़े पेड़। तमिलनाडु के चेन्नई में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव, जल जमाव में कार फंसी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के पटना में हल्की बारिश की संभावना, 6 और 7 दिसंबर को मौसम विभाग ने जताई संभावना। यूपी के कानपुर देहात में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी।
दिल्ली में हल्की बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार, कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा। NCR में भी AQI लेवल आया नीचे। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, पहाड़ की चोटियों पर दिखी बर्फ की चादर। बिहार में BPSC ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, 867 अभ्यर्थी सफल हुए। पंजाब के फिरोजपुर में सरकारी स्कूल में पैसों की हेराफेरी का मामला आया सामने, पुलिस ने शिक्षा अधिकारी समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज किया। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार समेत 3 फोन बरामद। बिहार के बेगूसराय में लापता युवक का शव मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के बेतिया में गन्ने के खेत में लगी आग, लाखों की फसल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।